नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हैदराबाद से एक सांसद हैं, उनका नाम है ओवैसी, जो आए दिन अपनी जुबान से जहर उगलते रहते हैं। अब उनका एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो वीर सावरकर का न केवल अपमान कर रहे हैं, बल्कि वो वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी की तुलना टीपू सुल्तान जैसे जालिम से भी कर रहे हैं। वो टीपू सुल्तान जिसकी तलवार पर लिखा था कि मेरी तलवार काफिरों के खून के लिए चमक रही है। इसलिए आज ओवैसी जैसे लोगों को टीपू सुल्तान का पूरा सच बताना जरूरी हो जाता है। आज मिस्टर ओवैसी को यह बताया जाएगा कि दुर्दांत टीपू सुल्तान का पूरा सच क्या था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टीपू सुल्तान ने लाखों, हजारों, हजार हिंदुओं का कत्ल किया और लाखों हिंदुओं को अपनी तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया। आज हम आपको बताएंगे कि ना केवल हिंदू बल्कि ईसाइयों को भी कैसे टीपू सुल्तान ने हाथियों के पैरों से कुचलवाया था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों टीपू सुल्तान के जुल्म सितम की वजह से दक्षिण भारत के कई ब्राह्मण 200 साल से दीपावली का त्योहार मनाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों को टीपू सुल्तान ने दीपावली के दिन दी थी हैवानियत से भरी मौत। आज खुद टीपू सुल्तान के लिखे वो खत हम आपको बताएंगे, जिसमें टीपू ने खुद अपनी कलम से अपने गुनाहों का इकरारनामा लिखा था। आज आपके सामने खुलेगी टीपू की एक दरबारी की किताब, जिसमें खुद उसने टीपू के गुनाहों को बेनकाब किया था। आज टीपू सुल्तान का पूरा सच बाहर आएगा, जिसे देखने के बाद ओवैसी जैसे टीपू के चेलों की आंखें खुल जाएंगी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। दरअसल कल हिंदुत्व के महानायक और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि थी, और इसी दिन AIMIM ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ओवैसी का एक बयान पोस्ट किया, जिसमें पार्टी के प्रमुख ओवैसी वीर सावरकर की टीपू सुल्तान से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से जंग लड़ी और सावरकर ने इतनी ही बार माफीनामा लिखा। इसी पोस्ट को ओवैसी ने अपने हैंडल से भी रिपोस्ट किया। ओवैसी का यह बयान वैसे तो पुराना है, लेकिन ठीक वीर सावरकर की पुण्यतिथि के दिन उनकी पार्टी AIMIM के हैंडल से इस बयान को पोस्ट किया जाना उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। इससे पता चलता है कि ओवैसी और उनकी पार्टी ने न सिर्फ वीर सावरकर का अपमान करना चाहती है, बल्कि वो टीपू सुल्तान को महान और वीर भी बताना चाहते हैं। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है टीपू सुल्तान का पूरा सच। लेकिन पहले आप भी सुनिए ओवैसी का वो वीडियो, जिसमें उनकी पार्टी की तरफ से जिसे पोस्ट किया गया है। वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं और टीपू सुल्तान की कुर्बानी को मिटाना चाहते हैं। टीपू ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। यह फर्क है टीपू में और सावरकर ने। तो इस वीडियो के पोस्ट किए जाने के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वीर सावरकर की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, और वीर सावरकर का अपमान ओवैसी को भारी पड़ेगा। तरह राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते हैं, उसी के तर्ज पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। वीर सावरकर से किसी की तुलना नहीं हो सकती, जिसने डबल उम्र कैद की सजा भुगती हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर कई साल जेल में रहे हों, उनसे वो तुलना कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असदुद्दीन ओवैसी को वीर सावरकर का अपमान भारी पड़ेगा। तो ओवैसी का बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दिल टीपू सुल्तान के लिए किस कदर धड़कता है। दरअसल ओवैसी जैसे कुछ लोगों के लिए टीपू सुल्तान उनका सबसे बड़ा आदर्श है, और
जब ऐसा अत्याचारी और कट्टर टीपू सुल्तान इनका आदर्श होगा तो फिर ये लोग इसी तरह के बयान देंगे। इसलिए आज पूरा सच में हम टीपू सुल्तान की हकीकत का पर्दाफाश करेंगे और साथ ही टीपू सुल्तान की उस सोच को भी सामने लाएंगे जो आज भी कुछ लोगों के अंदर नफरत का बीज बो रही है। टीपू ने 18वीं शताब्दी में तलवार की नोक पर लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। टीपू के बारे में मशहूर है कि वो हिंदुओं के सामने एक ही ऑप्शन रखता था, तलवार या टोपी, यानी इस्लामिक टोपी पहनकर मुसलमान बन जाओ वरना तलवार से काट दिए जाओगे। लेकिन देश के वामपंथी इतिहासकारों ने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर टीपू को जबरन महान योद्धा और धर्मनिरपेक्ष साबित करने की कोशिश की है, जबकि वो सिर्फ एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसका मकसद अपनी सत्ता कायम रखते हुए अपने राज्य को दारुल इस्लाम बनाना था। और टीपू सुल्तान की इसी सोच का सबूत मिलता है उनके स्टेट मैनिफेस्टो यानी राजकीय घोषणा से, जो खुद टीपू सुल्तान ने अपने हाथों से लिखी थी। 3 मई 1786 को लिखे गए इस स्टेट मैनिफेस्टो का शीर्षक था सरकार ए खुदादात, यानी खुदा द्वारा दी गई सरकार। अपने इस घोषणा पत्र में टीपू सुल्तान ने जो लिखा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखता है कि हमारा ये अटल उद्देश्य और सच्चा इरादा है कि उन निकम्मे और जिद्दी काफिरों को जिन्होंने सच्चे ईमान वालों यानी मुसलमानों की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया है, उन्हें ईमान वालों के हाथों दंडित किया जाएगा। उन्हें सच्चा मजहब स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। खास तौर पर इस समय जब हिंद के राजकुमारों की मूर्खता के कारण इस अहंकारी जाति यानी हिंदू ने यह सोच बना ली है कि सच्चे ईमान वाले यानी मुसलमान कमजोर और तुच्छ हो गए हैं। तो यह घोषणा पत्र था टीपू सुल्तान का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी सल्तनत को बचाने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े, लेकिन यह भी सच है कि टीपू ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए फ्रांस और अफगानिस्तान जैसी विदेशी ताकतों से मदद भी मांगी। यहां तक कि टीपू सुल्तान ने खुद अपने लिखे पत्रों और दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। इसलिए जो लोग टीपू सुल्तान के अत्याचारों को मनगढ़ंत बातें बताते हैं, उन्हें खुद टीपू के लिखे इन पत्रों को पढ़ना चाहिए। टीपू ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उस वक्त तुर्की के खलीफा को भी पत्र लिखा था, जिसमें उसने खुद अपने जुल्मों सितम के किस्से बयां किए थे। आइए अब जानते हैं कि आज के दौर में सबसे काबिल इतिहासकारों में से एक विक्रम संपत से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। विक्रम संपत ने हाल ही में टीपू सुल्तान पर एक बेस्ट सेलर बुक लिखी है। टीपूज लेटर्स अगेन वो खुद लिख रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि मेरे जो सरकारी खुदादाद है, उनका गॉड गिवन किंगडम, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम काफिरों का निर्मूलन करें। वी वांट टू एलिमिनेट द काफिर्स। तो व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक, वहां वो नहीं बोल रहे हैं कि हम निजाम को भी हराना चाहते हैं। दे टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ अनबिलीवर्स हु डोंट बिलीव इन द ट्रू फेथ। तो एंड ऑल हिज लेटर्स टू पीपल आउटसाइड इंडिया, जमन शाह जो अफगानी रूलर हो या फिर शाह ऑफ पर्शिया हो, द कैलिफ, ओटोमन कैलिफ, सबको वो धर्म के बेसिस पे ही बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप इंडिया को इन्वेड कीजिए। शाह आलम जो मुगल बादशाह हैं, वो ही इज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द काफिर, the Marathas, Mahadji Scindia. तो नाउ ही इज नॉट अ गुड मुस्लिम, आई एम द गुड मुस्लिम। मैंने इतने सारे मंदिर तोड़े, इतने सारे गिरजाघर तोड़े, इतने सारे काफिरों को मारा, धर्मांतरित किया, ऑलमोस्ट वेयरिंग इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि मैंने इतने सारे जुल्म किए। तो इसलिए मुझे सच्चा मुसलमान शासक मान के आप मुझे हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर करो और मैं इसमें मदद करूंगा। तो यहाँ पे रिलीजन इज वेरी स्ट्रिक्टली ऑल्सो सर्कमस्क्राइब्ड। तो मैसूर पर टीपू सुल्तान की हुकूमत 1782 से 1799 तक रही। इस दौरान उसने तमिलनाडु और केरल पर कई हमले किए। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस दौरान उसने लाखों लोगों पर खूनी जुल्म किए और उन्हें मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया। खासकर टीपू ने केरल के मालाबार इलाके में मजहब के नाम पर खून की नदियां बहाई थी। इसका सबूत उन खतों से मिलता है जो खुद टीपू ने अपने सेनापतियों को लिखे थे। इन खतों के बारे में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम
किर्कपैट्रिक ने 1804 में यानी टीपू के मरने के कुछ दिनों बाद ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान। इस किताब के मुताबिक 19 जनवरी 1790 को बुर्दूज जमाउन खान को एक पत्र में टीपू ने लिखा कि क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में मैंने मालाबार पर एक बड़ी जीत दर्ज की है और 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। मैंने तय कर लिया है कि उस मरदूद त्रावणकोर के राजा रामन नायर के खिलाफ जल्द हमला बोलूंगा, क्योंकि उसे और उसकी प्रजा को मुसलमान बनाने के ख्याल से मैं बेहद खुश हूं। इसलिए मैंने भी श्रीरंगपट्टनम वापस जाने का विचार छोड़ दिया है। तो ये टीपू का इकलौता खत नहीं है जिसमें वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बात कर रहा है। उसने ऐसे कई पत्र लिखे हैं और ये सारे पत्र प्रकाशित हुए हैं मीर हुसैन अली खान किरमानी की किताब निशान-ए-हैदरी में। आपको बता दें कि मीर हुसैन अली खान किरमानी ईरान का रहने वाला था और वो खुद टीपू सुल्तान का दरबारी था। उसने ये पुस्तक साल 1802 में लिखी थी। इस किताब के मुताबिक 1788 में टीपू सुल्तान ने केरल में एक बड़ी सेना भेजकर कालीकट में सैकड़ों मंदिरों और चर्चों को चुन चुन के ढहा दिया। उसकी सेना ने हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन मुसलमान बनाया और जो लोग नहीं माने उनको कत्ल कर दिया गया। इसी किताब निशान-ए-हैदरी के मुताबिक टीपू सुल्तान ने अपने सहयोगी अब्दुल कादर को 22 मार्च 1788 को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा था कि 12,000 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा चुका है, जिसमें से ज्यादातर नंबूदरी ब्राह्मण थे। किसी भी नंबूदरी ब्राह्मण को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरी इस महान जीत का हिंदुओं के बीच प्रचार किया जाए ताकि हिंदुओं के अंदर खौफ यानी डर पैदा हो। ये टीपू सुल्तान ने लिखा है। सोचिए, आज कुछ लोग उसी टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानते हैं जो हिंदुओं के अंदर खौफ भर देना चाहता था। किताब निशान-ए-हैदरी के मुताबिक एक ऐसा ही पत्र टीपू सुल्तान ने 14 दिसंबर 1788 को कालीकट के अपने सेना नायक को लिखा था, जिसमें टीपू बड़े गर्व के साथ लिखता है कि मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन अली के सेना के साथ अपने 2 सिपह सलार भेज रहा हूं। उनके साथ तुम सभी हिंदुओं को बंदी बना लेना और यदि वे इस्लाम स्वीकार ना करें तो उन्हें कत्ल कर देना। मेरा आदेश है कि 20 साल से कम उम्र वालों को कैद में डाल देना और बाकी जो बचे हैं उनमें से 5,000 लोगों को पेड़ से लटका कर मार डालना। तो आइए अब आपको टीपू सुल्तान की क्रूरता की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। क्या आपको पता है कि आज भी बेंगलुरु से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांड्या जिले के मेलकोटे गांव में हर साल दिवाली पर अंधेरा रहता है। आज भी पिछले 200 साल से यहां पर दिवाली नहीं मनाई जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान के शासनकाल में इस गांव के रहने वाले मंडियम आयंगर ब्राह्मण दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए श्रीरंगपट्टना शहर में नरसिम्हा राव स्वामी मंदिर में जमा हुए थे। टीपू सुल्तान ने इन्हें सबक सिखाने के लिए ठीक दिवाली के दिन इसी मंदिर के अंदर हाथियों को छोड़ दिया और दरवाजे बंद कर दिए। टीपू के आदेश पर हुए इस नरसंहार में 700 से ज्यादा आयंगर ब्राह्मणों को निर्दयता से मार डाला गया। तब से ही इस दिन मांड्यम आयंगर समुदाय के लोग दिवाली नहीं मनाते हैं। जो मंड्यम अयंगार्स हैं मैसूर में, ऑन द डे ऑफ नरक चतुर्दशी, जो अब हम वी जस्ट सेलिब्रेटेड दीपावली, तो उसी दिन 700 लोग, उनके जो मंड्यम अयंगार कम्युनिटी के लोग थे, मेन विमेन चिल्ड्रन, उनको बर्बरता से उनकी हत्या हो गई थी। बट व्हाई डिड ही किल द मंड्यम अयंगार्स? नॉट बिकॉज दे डिड एनीथिंग रॉन्ग टू हिम। दे वर 2 people ऑफ दैट कम्युनिटी कॉल्ड तिरुमल राव एंड नारायण राव, जो विस्थापित जो वाडियार राज परिवार था, उनकी महारानी रानी लक्ष्मी अम्मनी, उनके बिहाफ पे वो दे वर गोइंग एज मैसेंजर्स टू दी ब्रिटिश इन मद्रास। तो बार बार इनको पकड़ने की कोशिश करता है टीपू। दे शातिर दिमाग हैं, वो एस्केप कर लेते हैं किसी तरह। क्योंकि वो उनको पकड़ नहीं पाया तो उसका जो पनिशमेंट है पूरे उनके समुदाय को झेलना पड़ रहा है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, सो दैट दे फील दे आर टॉट अ लेसन
ये भी एक अलग तरीके का बारबैरिटी है। दी 700 पीपल हैड नॉट कमिटेड एनी क्राइम अगेंस्ट हिम। अगर किसी ने किया वो 2 लोगों ने किया, उनको पकड़ो, उनको राजद्रोह के लिए अब जो करना चाहे करो। बट व्हाट डिड द अदर 700 पीपल डू? तो अपनी तलवार से टीपू सुल्तान ने न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि ईसाइयों पर भी जमकर अत्याचार किए थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक टीपू ने 1784 में मिलेग्रेस चर्च को तहस नहस कर दिया था। टीपू ने अंग्रेजों के लिए जासूसी के शक में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 60,000 ईसाइयों को बंदी बनाकर उन्हें मैसूर तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया था, जिस वजह से 4,000 ईसाइयों की रास्ते में ही मौत हो गई थी। टीपू सुल्तान कितना हिंसक और निर्दयी था, इसका जिक्र उस दौर में ब्रिटिश सरकार के अधिकारी रहे लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैन्युअल में लिखा है। उन्होंने बताया है कि टीपू ने अपने 30,000 सैनिकों की दम पर कालीकट में जबरदस्त खून खराबा किया था। विलियम लोगान के मुताबिक कालीकट में ज्यादातर पुरुषों और स्त्रियों को फांसी पर लटका दिया गया। पहले माओं को लटकाया गया जिनके गले से उनके बच्चे बांध दिए गए थे। इस बर्बर टीपू सुल्तान ने लोगों को हाथी के पैरों से बांध दिया और हाथियों को तब तक इधर से उधर चलाता रहा जब तक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। आइए सुनते हैं ईसाइयों पर टीपू सुल्तान ने जो अत्याचार किए थे उस पर जाने माने इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत का क्या कहना है। The punishment of that comes on the बेचारे जो कॉमन क्रिश्चियंस हैं, कैनेडा क्रिश्चियंस, who were laborers, farmers, etc. उन्होंने, उनका कुछ लेना देना नहीं है इस चीज में। उनको सारे पकड़ के ऑलमोस्ट 60,000 70,000 लोगों को वहां से, जैसे आपने लिखा, हाथी तले मैंगलोर से श्रीरंगपटना कितने सारे लोग रास्ते पे मर रहे हैं। और जो प्रेग्नेंट विमेन आर गोइंग ऑन दिस, रास्ते पे डिलीवरीज हो रहे हैं। कुछ लोग जो मर जाते हैं बीच में, उनको एक दफन करना या फ्यूनरल भी नहीं हो पा रहा है। डॉग्स एंड जैकॉल्स आर ईटिंग देयर डेड बॉडीज। ऐसा वहाँ श्रीरंगपटना पहुंचते so many epidemics are coming, cholera, all sorts of diseases they are dying। और उनको फोर्स कर रहा है कि धर्मांतरित करो, नहीं तो आपके नाक और होंठ है जो है उसको काट के आपको गधे पे बिठा के पूरे राजधानी में आपका प्रोसेशन होगा। What did these poor common Christians do to him? Nothing at all। but उनके साथ ये हुआ। तो आखिर टीपू सुल्तान को अपना नायक मानने वाले इन ओवैसियों की मानसिकता क्या है? दरअसल इनका और इनकी पार्टी AIMIM का यही पुराना रिकॉर्ड रहा है। कभी वो कहते हैं कि हमने 700 साल तक इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। कभी वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो। कभी वो कहते हैं कि हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। कभी वो भारत माता की जय बोलने से इनकार कर देते हैं। तो कभी वो कहते हैं कि जिस लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वो हमारा है लाल किला। हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन इनकी जुबान से जहर ही निकलता रहता है। आखिर इतना जहर इनके अंदर आया कहां से? दरअसल इसके पीछे है इनकी जड़ें। भारत माता के महान सपूत वीर सावरकर पर सवाल उठाने वाले ओवैसी, उनकी पार्टी, उनके खानदान का पूरा सच जानना भी इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि इनकी पार्टी AIMIM आखिर आई कहां से, इस पार्टी की बुनियाद क्या है, इसका उद्गम कहां से हुआ। यह पूरा सच समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इतिहास के झरोके में झांकते हैं और चलते हैं 98 साल पहले। बात 1927 की है। 1927 में हैदराबाद के निजाम की सलाह पर एक दल बनाया गया। इस दल का नाम रखा गया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM। हैदराबाद का इस्लामीकरण करने के लिए कट्टरपंथी MIM का गठन हुआ था और इस MIM का लक्ष्य हैदराबाद में शरिया और इस्लामिक कानून की स्थापना करना था। MIM ने पाकिस्तान की मांग और जिन्ना का जोरदार समर्थन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे खास बात यह है कि MIM बाद में जाकर यानी आज़ादी के बाद AIMIM बन गई और जिसके अध्यक्ष आज असद-उद्दीन ओवैसी हैं। अब आगे सुनिए। MIM अपने गठन के साथ ही हैदराबाद में अपनी कट्टरपंथी विचारधारा थोपने में जुट गई थी, लेकिन इसका असली जो मकसद था वो हिंदू विरोधी खूनी खेल को आगे बढ़ाना था। 40 के दशक में जब जिन्ना की पाकिस्तान की मांग ने हवा पकड़ ली तो हैदराबाद में जिन्ना के इन गुर्गों ने
रजाकारों की सेना बना ली जो हिंदुओं पर भयानक अत्याचार करने लगे। मामला तब और बिगड़ गया जब 1946 में इस MIM की कमान कासिम रिजवी के हाथों में आ गई। कासिम रिजवी के हाथों में कमान आते ही हिंदुओं पर जुल्म की हर इंतहा पार हो गई। यह कासिम रिजवी न केवल रजाकारों का नेता था बल्कि यह हैदराबाद के कट्टरपंथी पार्टी MIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का नेता भी था। ये वही MIM है जिसके नाम के आगे ऑल इंडिया लगाकर इसे AIMIM बना दिया गया है और इसके नेता असद उद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी परिवार और कासिम रिजवी के रिश्ते का पूरा सच हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कासिम रिजवी कौन था। तो 1946 में कट्टरपंथी कासिम रिजवी ने MIM का वो मुखिया बना। कासिम रिजवी ने MIM के साथ 1.5 लाख रजाकारों की सेना बनाई। कासिम रिजवी के इशारे पर रजाकारों ने हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार किए। रजाकारों की सेना पर हैदराबाद में 2 लाख, जी हां 2 लाख हिंदुओं के कत्ल का आरोप है। रजाकार हैदराबाद के हिंदुओं से जजिया कर वसूलते थे। कासिम रिजवी हैदराबाद को अलग देश बनाए जाने का समर्थक था। कासिम रिजवी के सीधे संबंध मोहम्मद अली जिन्ना से थे। तो सोचिए कासिम रिजवी कितना खतरनाक इंसान था। आइए अब आपको पूरा सच बताते हैं कि इस कासिम रिजवी की MIM का ओवैसी की AIMIM से क्या रिश्ता है। दरअसल MIM की कोख से ही AIMIM यानी ओवैसी की खानदानी पार्टी का जन्म हुआ है। वो कैसे, आइए हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। देखिए 1948 में कासिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया और MIM पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1957 में गद्दार कासिम रिजवी को नेहरू सरकार ने रिहा कर दिया। कासिम रिजवी ने जेल से छूटने के बाद पाकिस्तान में बसने का फैसला किया। पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी ने MIM की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कासिम रिजवी ने MIM की कमान एक युवा वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप दी और इन्हीं अब्दुल वाहिद ओवैसी के पिता हैं के पोते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM की कमान लेने के बाद सिर्फ एक बदलाव किया, सिर्फ एक बदलाव। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM का नाम बदलकर AIMIM कर दिया, यानी इसके नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ दिया। इसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में 14 मार्च 1958 को गिरफ्तार हुए। भड़काऊ भाषण, दंगा फैलाने, हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने के तहत उन पर मुकदमा चला और अब्दुल वाहिद ओवैसी को पूरे 11 महीने तक आंध्र प्रदेश की चंचलगुडा जेल में कैद रखा गया। तो यह है ओवैसी का पूरा सच। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम का भव्य और दिव्य समापन। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक, आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम और समता और सद्भाव का महासमागम दिव्य भव्य महाकुंभ का समापन हो चुका है। वैसे तो आज भी मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई, लेकिन पवित्र त्रिवेणी के संगम तट पर 45 दिनों तक चले इस अद्भुत समागम के अविस्मरणीय पल इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गए हैं। सबसे खास बात यह रही कि महाकुंभ में हर गुजरते दिन के साथ श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनता रहा और 45 दिनों में आंकड़ा 66 करोड़ को भी पार कर गया। हर दिन नया रिकॉर्ड बनना इस महाकुंभ की सफलता और भव्यता की कहानी बयां करने के लिए काफी है। महाकुंभ में वैसे तो रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन गंगा की सफाई, हैंड पेंटिंग और मेला क्षेत्र में झाड़ू लगाने को लेकर बने रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने आज सर्टिफिकेट सौंपे। महाकुंभ 2025 की पूर्णाहुति पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वयं प्रयागराज पहुंचे और अरेल घाट पर उन्होंने झाड़ू लगाकर और गंगा नदी से कचरा साफ कर उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मां गंगा का पूजन किया और सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर न सिर्फ खाना खाया, बल्कि सफाई कर्मियों के लिए बोनस का भी ऐलान किया। उन्होंने नाव चलाने वालों से भी बातचीत की और उनके लिए कई योजनाओं की घोषणा की। एक तरफ उन्होंने महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में योगदान देने वाले कर्मचारियों का आभार जताया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर विपक्ष को आईना दिखाने की भी कोशिश की। तो ये पांचों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या है दिव्य, भव्य और महाकुंभ की जो तस्वीरें थी, अब उसका समापन हो गया है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।